नमस्कार मित्रों। क्या आपका बालक हकलाता है? क्या आपका बालक तुतलाता है? या किसी हीन भावना से ग्रसित है? किसी भी प्रकार की भय की भावना से ग्रसित यदि आपका बालक है तो निश्चित रूप से आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार तिवारी केस विश्वविद्यालय से आज उस विषय पर प्रकाश लाना चाहता हूँ जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चे होते हैं, ग्रोथ उनका जो विकास होता है समुचित समय पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनको हकलाना, तुतलाना जैसे तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है। टॉन्सिलाइटिस हो गया, टॉन्सिल्स आ जाते हैं बार बार। इस तरह की तमाम परेशानियों से यदि आपका बालक जूझ रहा है तो आइए, स्वागत है आज के इस एपिसोड में आपका। मित्रों, ये समस्या बड़ी आम है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो तुतलाते ज़रूर हैं। हाँ, कुछ समय तक यदि वो तुतलाहट बनी रहती है, सुनने में, संप्रेषण में बहुत ही मीठा लगता है, कुछ समय के लिए रहती है। बेसिकली बहुत से बच्चों में थोड़े समय के लिए होती है, उसके बाद उनकी भाषा और उनके शब्द शुद्ध हो जाते हैं। परंतु यदि यही चीज़ बहुत आगे तक चली जाए, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल तक यदि चली जाए तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है। यदि बालक हकलाता है तो उससे ज़्यादा चिंता होने लगती है। इसके साथ में बार बार टॉन्सिल्स यदि आते हैं तो निश्चित रूप से उसकी इम्यूनिटी और उसके इम्यूनिटी की जो पावर, शक्ति है, ऊर्जा है, वो कमज़ोर है। तो इन सब विषयों को दृष्टिगत रखते हुए आज का ये स्पेशल जो सेशन है वो हकलाने और तुतलाने पर है। जिस विषय की इस विषय के साथ में मैं आपको एक बात और बतला देना चाहता हूँ कि बच्चों में एक डर का भाव उनके हृदय में घर कर जाता है। आसपास के परिवेश, वातावरण, माहौल या किसी भी दृश्य को देखकर उनके अचेतन मन में किसी प्रकार की यदि कोई बात घर कर गई है तो वो आपको और हमें साधारण रूप से पता नहीं चलेगी, परंतु वो बात उसके हृदय में घर कर गई है और वो चीज़ उसके पर्सनालिटी के साथ में जुड़ जाएगी, व्यक्तित्व के साथ में जुड़ जाएगी। तो योग में इसके लिए एक सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है, जो उपाय है, जो साधन है, वो सिंहासन कहलाता है। सिंहासन विशिष्ट आसन है, विशिष्ट प्रक्रिया है। इसके लिए चीज़ें तो और भी हैं, बड़ी मात्रा में हैं। 15-20 चीज़ें 15-20 बार, मतलब एक चीज़ें एक बार करेंगे तो वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होंगी। इसका मैं 100% इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ, परंतु इतना ज़रूर है कि एक चीज़ आप 20 बार करेंगे तो उसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा और बहुत शीघ्र मिलेगा। उसी पर मैं कार्य करता हूँ। तो आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, यदि आपको इनमें से कोई समस्या है उसको आप कर सकते हैं। जो आसन है वो सिंहासन कहलाता है। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। देखिए, आसन कोई भी हो, आसन का जो पहला मूल मंत्र है, आसन की जो पहली रूपरेखा है, पहला स्ट्रक्चर है, नियम है, वो पहला ही यही है कि सिट स्ट्रेट। आपको स्पाइन बिल्कुल सीधी रखनी है। सो डोंट सिट लाइक दिस। इफ़ यू सिट, यदि आप बैठते हैं तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं बैठना। सिट लाइक दिस। आपका स्पाइन पूरा स्ट्रेट रहेगा और शरीर बिल्कुल सीधा। अब सिंहासन पर वज्रासन में बैठने के बाद में आपको पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देना है, थोड़ी सी जगह निकाल देनी। जगह है निकालने के उपरांत आपको हाथों को आगे ये ऐसे रखते हुए ऐसे रख लीजिए। ये आपने रख लिया। अब इसमें जितना आपको सहज हो सके उतना आपको करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है।
पूरी जीवा को बाहर निकालते हुए, आँखों को बड़ा करते हुए भूमध्य पर आंखें लाना है। साउंड निकालने हैं टाइगर की। ऊपर गर्दन कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। ये सिंहासन कहलाता है मित्रों। इसका अपने बच्चों को रोज अभ्यास कराएं। यथोचित यदि आपके पास या बच्चे के पास में समय हो तो 5 बार से 10, 15 या 20 बार तक इसका अभ्यास करा सकते हैं। ये अभ्यास आपके बच्चे के गले में यदि टॉन्सिल्स बार बार आ रहे हैं उसको लाभ पहुंचाएगा। साथ में थायराइड, पैराथायराइड को भी परिशुद्ध करेगा। निश्चित रूप से यदि हाइट की प्रॉब्लम है बच्चे को, उसमें उसको थोड़ा लाभ प्राप्त होगा। साथ में जो आपकी टंग है, टंग से रिलेटेड जितनी भी मसल्स हैं उसकी मसाज करता है, मालिश करता है। दैट्स वाई आपके बच्चे की हकलाहट, तुतलाहट और इस तरह की प्रॉब्लम्स में लाभ मिलता है। हीन भावना, देखिए हर आसन का एक ऑस्पेक्ट है। प्रत्येक आसन किसी न किसी जीव से लिया गया है और जिस जीव से वो आसन लिया गया है उस जीव के कैरेक्टर्स प्रभावित करते हैं उस आसन को। तो ये सिंहासन कहलाता है। सिंह अर्थात निडर होना, खौफ से मुक्त होना, भय मुक्त होना। जब आप इस आसन को करते हैं तो बच्चे के हृदय में जो डर, जो भय और इस प्रकार की जो चीज़ें घर कर चुकी हुई हैं, स्थापित हो चुकी हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे बाहर निकल जाती हैं। सो योर बेबी इज कम स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो जाता है और इन समस्याओं से उसे लाभ मिलता है। इसी के साथ में मित्रों आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा एवं आदेश दीजिए। नमस्कार।